ऐसो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। ऐसो हमारी ज़िंदगी में दुख भी होते हैं, रंज भी होते हैं, गम भी होते हैं, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने दुखों और गमों में जलाल की सूरत को भी बयान किया और एक अमेजिंग डॉक्ट्रिन हमारे सामने रखी कि जब हम दुख सहते हैं तो हम जलाल की तवक्को रखें, क्योंकि हमारा ईमान हमारे खुदा यीशु मसीह में है जिसने दुख सहा और जलाल को हासिल किया। इसो खुदावंद ने यानी हमारे खुदा यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में बारहा मुकाम पर अपने रसूलों, शागिर्दों और ईमान रखने वालों को ये बतलाया कि ज़रूर है कि इब्ने आदम दुखों में से गुजरे और मुर्दों में से जी उठे और अपने जलाल में दाखिल। तो भी हम जानते हैं कि उस वक्त के ईमानदार, शागिर्द, रसूल खुदावंद यीशु मसीह की इन बातों को हकीकी तौर पर जान न सके। खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और हमने गुज़रे दिनों में अमाउस के रास्ते के 2 मुसाफिरों का जिक्र किया। जब खुदा यीशु मसीह उनसे मुलाकात करता है और उनसे पूछता है क्या हुआ है, और वो बयान करते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा है उसकी कहानी को, तो फिर खुदा यीशु मसीह ने उनसे कहा, ऐ नादान और खुदा के कलाम पर ईमान रखने में सुस्त एतकाद हो, क्या ये ज़रूरी नहीं था कि मसीह दुख सहे और फिर अपने जलाल में दाखिल हो? क्या ही खूबसूरत बात है। एक मकाम पर खुदा यीशु ने कहा, क्या बाप तो मुझे अपने जलाल में दाखिल कर जो हम दुनिया की पैदाइश से पेशतर रखते थे। और फिर खुदा ने कहा जी उठने के बाद, क्या ये ज़रूर ना था कि मैं दुख सहकर अपने जलाल में दाखिल होता। सो खुदा यीशु मसीह ने दुखों के साथ जलाल को बयान किया है, जो अमेजिंग डॉक्ट्रिन है, अजीब तालीम है, जो दुनिया की तालीमात से बढ़कर है। इसीलिए खुदा का पाक हमें सिखाता है कि ये ज़रूर है कि खुदा के इकलौते बेटे को, जो खुदा की ज़ात का नक्श और उसके जलाल का परताव था, दुखों में से गुजरना था। और जब वो दुख सह के दुखों में से गुजरेगा तो खुदा उसे जलाल और इज़्ज़त का ताज बख्शेगा। और ये इसलिए था, और खुदावंद ने अपने दुख को अपने जलाल की तमसील के वसीला से समझाते हुए कहा कि जब गेहूं का एक दाना मरता है, जब वो बोया जाता है वो मर जाता है, लेकिन जब वो जिंदा होता है तो कई दानों को वो अपने साथ जलाल बख्शता है। इसी तरीके से यही हमारे ईमान की उम्मीद है और यही हमारे ईमान की जो है पुख्तगी और एक ऐसा फजल है हम पर कि जिसकी बदौलत मसीह ईमान की इनफरादियत दूसरे ईमानों से मुख्तलिफ हो जाती है। क्योंकि खुदा उनका पाक हमें ये भी सिखाता है कि अगर हम उसके साथ दुख सहेंगे तो हम उसके साथ जलाल भी पाएंगे। अगर हम उसके साथ दुख सहेंगे, मुसीबतें सहेंगे, तो ज़रूर है कि हम उसकी बादशाही में दाखिल होंगे। यीशु मसीह ने हर तरह का दुख मेरे लिए और आपके लिए सहा। आज हम भी उसी तरह के दुख सहते हैं, रिजेक्शन के दुख, बेवफाइयों के दुख, बीमारी के दुख, गम के दुख, मौत का दुख, अबलीसी कुव्वतों के सताए जाने का दुख, अज़ियतों का दुख, इज़ार सानियों का दुख। ये सारे दुख हम सह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मसीह होने के नाते से। दुनिया हमसे दुश्मनी रखती है, वो जो खुदा को नहीं मानते, एथियस्ट कहलाते हैं, वो हमें अच्छा नहीं समझते, गैर कौमें हमें अच्छा नहीं समझती। ये सब दुख सिर्फ और सिर्फ हम मसीह के वसीला से सहते हैं। लेकिन खुदा ने हमें ये सिखाया है कि जिस तरह इब्ने आदम को दुखों में से गुजरकर उसके अपने जलाल में दाखिल होना ज़रूर था, इसी तरीके से हमें भी दुखों में से गुजरकर खुदा यीशु मसीह के जलाल में दाखिल होना है, क्योंकि उसने ये हमारे साथ वादा किया है और खुदा से हमारे लिए दुआ किया है, बाप उसी जलाल में इनको शामिल कर ले जो मैं और तू दुनिया की पैदाइश से पेशतर रखते हैं। कितनी खूबसूरत बात है कि दुखों के साथ हमारे लिए जलाल
اور عزت کا تاج ہے. اس لیے آئیے خدا یسوع مسیح میں رہتے ہوئے اگر دنیاوی اعتبار سے کسی قسم کا بھی ہم دکھ سہیں تو اسے یاد رکھے گا کہ شاید وہ دکھ میرے لیے، میرے جلال کے لیے اور عزت کے تاج کے لیے ہوگا، کیونکہ میرے خداوند نے مجھ سے اور ہم سب سے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں یہی وعدہ کیا. اس لیے اس امیزنگ ڈاکٹرن کو قبول کیجیے گا کہ دکھوں میں عزت اور جلال کا تاج. خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں آمین.